सरकार के कहने से 2 रुपए के उद्योग को नहीं आवे, हमारे कहने से अरबों रुपए के उद्योग हम लगवा के दें। मैं यही बताना चाहता हूं, जब कोई सुविधा आप नहीं दोगे तो कैसे लोग लेंगे। बस अड्डा 4 साल पहले बना था, मुख्यमंत्री ने उद्घाटन कर दिया, आज तक बस अड्डा चालू नहीं कर पाए। और बस हमारे दिलों में और पूरे देश नहीं, वैश्य समाज के जितने भी हमारे वैश्य समाज के व्यक्ति हैं उनको दिलों में अगरवा बसा हुआ है। टिल्ले थे उस टाइम भी, इसको टिल्ले को मतलब पुड़वा के प्लेन करवा कर करोड़ों रुपए की लागत से 30 एकड़ के अंदर भव्य अगरवा धाम बनाया हुआ है, जिसके सरकार ने हाल ही में अगरवा धाम की जो अनेकों सालों से डिमांड चलती आ रही थी, भी अगरवा की टिल्ले की खुदाई, साथ में अगरवा को विकसित करने की बात। मेरी सरकार से यही मांग है, अगरवा को विकसित करने के लिए सबसे पहले मास्टर प्लान बनाने की जरूरत है। अगरवा को हिसार, अगरवा को आदमपुर, अगरवा को बरवाला, अगरवा को फतेहाबाद, एक इनका ज्वाइंट मास्टर प्लान बने ताकि वहां पर विकास कार्य हो सके। ये जरूरी है। जब तक मास्टर प्लान नहीं बनेगा तब तक वहां अगरवा के अंदर विकास होने में बड़ी भारी दिक्कत आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और हम यही कहना चाहते हैं, हमारे दिलों में और पूरे देश नहीं, वैश्य समाज के जितने भी हमारे वैश्य समाज के व्यक्ति हैं उनको दिलों में अगरवा बसा हुआ है। और अगरवा के विकास के लिए ना तो पहले कमी छोड़ी, ना आगे जो कमी छोड़ेंगे। जो मैंने टिल्ले खुदाई की बात की हुई है, अगरवा धाम के बिल्कुल साथ एक दीवार लगता हुआ 125 एकड़ के अंदर जो महाराजा अग्रसेन जी का महल था, जो टिल्ले के रूप में बदल चुका है, उसी तरह जो 30 एकड़ में जो धाम बना है वहां भी टिल्ले ही थे, वहां कोई प्लेन जगह नहीं थी, टिल्ले थे उस टाइम भी। इसको टिल्ले को मतलब पुड़वा के प्लेन करवा कर करोड़ों रुपए की लागत से 30 एकड़ के अंदर भव्य अगरवा धाम बनाया हुआ है, जिसके साथ पूरे देश की आस्था जुड़ी हुई है। देश का ये 5वां धाम है। और मैं यही कहना चाहता हूं, सरकार प्लानिंग लाए, योजना बनाए। और मैं दावे के साथ कहता हूं, आपके सामने बैठा हूं, सरकार के कहने से 2 रुपए के उद्योग को नहीं आवे, हमारे कहने से अरबों रुपए के उद्योग हम लगवा के दें। हजारों हमारे वैश्य समाज के जो नेता है, प्रतिनिधि है, जो उद्योगपति है, वो चाहते हैं अगरवा में विकास हो और हम वहां उद्योग लगाएं और वहां विकसित करें और लाखों लोगों को रोजगार दें। एक ही सेठ ने भी हाल ही में 150 एकड़ जमीन बम्बे के सेठ ने ली है अगरवा के अंदर, और अगरवा धाम में उसने लिफ्ट भी बनाई है, कुलदेवी माता लक्ष्मी के मंदिर में जाने के लिए उसने उसने लिफ्ट भी लगाई है। मैं यही बताना चाहता हूं, जब कोई सुविधा आप नहीं दोगे तो कैसे लोग लेंगे। सरकार कहती थी हम टेक्सटाइल हब बनाएंगे, 9 साल हो गए, एक बार नहीं 20 बार मुख्यमंत्री जी बयान आ लिया। पूरी प्लानिंग हम दे चुके, जहां मैं बैठा हूं वो कॉटन की बेल्ट है, फतेहाबाद, सरसा, फतेह, बिहानी, ये सब कॉटन की बेल्ट है। और टेक्सटाइल हब बनेगा, हमारे किसानों को राहत मिलेगी, किसान अपना कॉटन वही फैक्ट्री में बेचेगा, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। जब सरकार जब वो टेक्सटाइल हब काटेगी, इंडस्ट्री जोन काटेगी, वहां उसके प्लाट बेचेंगे, उसके पैसे मिलेंगे। जब CLU की देंगे तो पैसे मिलेंगे, लाइसेंस देंगे तो पैसे मिलेंगे। जब फैक्ट्री चलेगी तो GST मिलेगा, वेट कर मिलेगा, मार्केट फीस मिलेगी, मतलब इनकम टैक्स मिलेगा, सब प्रकार के टैक्स सरकार को मिलेगा और लाखों लोगों को यहाँ रोजगार, लाखों लोगों को रोजगार। तो मैं ये कहना चाहता हूं, सरकार
अपनी घोषणा के अनुसार इसको विकसित करने की बात करें, कार्य रूप पूरी तरह से दे। अगरवा रेलवे लाइन से जोड़ने की 4 बार घोषणा हो, लालू जी करके 2014 में सुरेश प्रभु जी रेल मंत्री बने, वो कर गया। पवन बंसल जो कांग्रेस में रेल मंत्री वो कर गया। पीयूष गोयल करके 2022-2023 के अंदर रेल बजट के अंदर रेलवे की मंजूरी हिसार अगरवा सरसा 93 किलोमीटर मिल चुकी है। आप नेट खोल के देख लो। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है आज तक अगरवा को रेलवे लाइन से जोड़ना है, काम शुरू नहीं हुआ, सर्वे नहीं हुई। कब करोगे भाई? कितने साल बाद करोगे? जब आप कहते हो हम अगरवा को विकसित करेंगे, विकसित करने के लिए अगरवा को रेलवे लाइन से जोड़े और मास्टर प्लान बनाए। बस अड्डा 4 साल पहले बना था, मुख्यमंत्री ने उद्घाटन कर दिया, आज तक बस अड्डा चालू नहीं कर पाए। वो बस अड्डा चालू करे, अगरवा की तहसील बनाए, विशेष पैकेज दे। और मैं ये कहता हूं सरकार अगर जो भी सुविधा देगी हम उसमें पूरा सहयोग, हमने पहले भी सरकार का किया थी, केंद्र की हो जी प्रदेश की हो, आगे भी हम पूरी तरह से सरकार का सहयोग करेंगे। अगरवा को बसाने के लिए अगरवा जो है महाराजा अग्रसेन की धर्म नगरी जहां राजधानी होती थी, तो इसलिए सभी व्यापारी की आस्था अगरवा के साथ जुड़ी हुई है। 29 अक्टूबर को 40वां विशाल महाकुंभ अगरवा में होगा, अगरवा धाम में होगा 29 तारीख रविवार। और कार्यक्रम सुबह से लेकर रात तक अगरवा धाम में कार्यक्रम चलेंगे। और मुख्य जो स्टेज कार्यक्रम होगा जिसको हम खुला अधिवेशन बोलते हैं, भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम वहां होगा, संतों का आगमन वहां होगा, 12 बजे वहां कार्यक्रम रहेगा। उससे पहले भाई 56 भोग भी है, 1.25 मणि का प्रसाद भी है, 501 महिलाओं द्वारा भव्य कलश यात्रा भी है, अनेकों कार्यक्रम, झंडारोहण भी है। और सुबह 9 बजे से लेकर रात तक 4 खुले भंडारे, बिल्कुल सुबह 9 बजे शुरू कर देंगे। आने वाला जी 3 बार खाओ 4 बार खाओ, खुला भंडारे 4 भव्य रूप से वहां भंडारे का कार्यक्रम रखा है। और खास बात, हिसार से आने जाने के लिए फ्री बस की सेवा, जैसे जिंदल चौक जो है वहां पे पुष्पा कॉम्प्लेक्स में, सेक्टर 13 में, अग्रसेन भवन में, और यहाँ तक कि जो जिंदल पार्क है ऑटोमाई बाबरा वहां से, और उसके अलावा आजाद नगर भी है, हमने वहां भी पड़ाव में भी रखा, कई जगह फ्री बस सेवा 8 बजे से हम शुरू करेंगे, ताकि कोई आने जाने वाले को आने जाने की तकलीफ ना हो, खाने की तकलीफ ना हो। हर प्रकार की व्यवस्था के लिए 700 कार्यकर्ताओं की सेवाकार की टीमें लगाई गई है, अलग अलग कमेटियां बनाकर जिम्मेवारी दे दी गई है। अपने स्तर के ऊपर पूरी टीम अच्छे ढंग से काम कर रही है। किसी प्रकार की मैं समझता हूं कि मेले में कमी नहीं आने दी जाएगी। ये हमारा मौके तौर पे आज की जो मुख्य बात है वो कहना है। कोई विशेष कलाकार या कोई बड़े चेहरे भी? हाँ आएंगे, काफी लोग आएंगे। महामंडलेश्वर श्री कुमार स्वामी जी भी आएंगे, महाभारत के जो हमारे अर्जुन है वो भी आएगा, युधिष्ठिर भी आएगा, टीवी के अनेकों कलाकार वो भी आ रहे हैं। उसके अलावा भजन गायिका अंजलि द्विवेदी और अन्य कलाकार, भजन सम्राट, काफी लोग उस मेले के अंदर आएंगे। भाई बात ये है, जो तो मंदिर तो सबका है, मंदिर बनाने वाला कोई हो सकता है, धाम तो सबका ही है, 36 बरादरी का है। वहां तो जो भी माता के चरणों पर जाएगा कोई खाली हाथ तो आवा नहीं भाई, खाली हाथ नाम माता किसी ने भेजा है। हम भी लग रहे हैं, दोनों हाथ से हमारे माता की कृपा यूं बरसे, टप और टप और टप। दोनों छोरे कमाने में लग रहे हैं, मैं खाने में लग रहा हूँ। मैंने तो लिया बेटा लिया भाई, जो माता की कृपा बरस रही है ये हकीकत बात है। मतलब किया हुआ कभी बेकार नहीं जाता, दान पुण्य किया हुआ बेकार नहीं जाता, किसी अबला किया हुआ
वो आदमी भूलता नहीं है जिसका आप भला करोगे। रात को सोएगा ना, सोते टाइम याद जरूर करेगा महेश भाई, वो कहेगा भी हाँ भी फलाने आदमी ने वहां मेरी मदद की थी। ये दिल की बात है, सोचने की बात। सब तैयारियां भव्य लेवल पर चल रही हैं, लेकिन अमूमन कितने लोगों के आने का अंदेशा आप लोगों ने अभी तक लगाया है? देखो, जहां तक मैं समझता हूँ 1 लाख से ऊपर आदमी पक्का आएगा। और जो लोग काफी दूर से आएंगे, जिनके पास शायद शाम को वापस जाने का ऑप्शन ना हो, तो क्या उनके रुकने तक का भी बंदोबस्त पूरी किया गया है? व्यवस्था है। 280 कमरे अग्रवाल धाम में, 12 हॉल धाम में। अग्रवाल के जितने होटल सारे बुक कर रखे हैं, धर्मशाला बुक कर रखी है, हिसार में बुक कर रखे हैं। किसी प्रकार की कमी, जब परमात्मा के दरबार में आ रहे हैं तो वहां कमी का मतलब नहीं। मैं आपको एक नहीं बताऊंगा, आप देखोगे वहां एक सीन और देखोगे रात को, वहां हमने इतनी दरी मंगाई, लोग बोले दरी मंगाना छोड़ दो, हम तो दरी के ऊपर भी है ना। जैसे हमारा शक्ति सरोवर स्नान है, जहाँ सुबह 6 बजे से स्नान शुरू हुआ, बोला आप दरी दरवाओ, यहाँ पे कनात लगाओ। आप देखो, मैं क्या, लोग भावना है, लोग भावना से आते हैं। जब भावना ही ना होगी, त्याग ही नहीं होगा, ये बताओ भाई आदमी जाए सारा सर नू कबे जी मैंने तो आगे जाती में दर्शन करवा दे और मन्ना आशीर्वाद दे दे। जो लाखों लोग लाइन में लग रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? ये भावना होती है। भगवान के दरबार में कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, सारे एक समान है। तो सबको ही मतलब, जहाँ व्यवस्था का सवाल है, हमने बहुत अच्छे ढंग से हमारी जो कोशिश, आप मेरी लिस्ट देखोगे, मैं लिस्ट भेज दूंगा, आपने हर चीज की, पार्किंग की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, मंदिर के दर्शन की व्यवस्था है, जूते घर की व्यवस्था है, पानी पिलाने की व्यवस्था है, यहाँ से ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है। हर व्यवस्था की अलग अलग कमेटियां, हमारी कोई जुम्मेवारी उनको दे दिया, 23 जुम्मेवारी है। पार्किंग, मेडिकल कॉलेज अगर वहाँ में 267 एकड़ में, वहाँ मेडिकल कॉलेज, उससे पहले जो 4-5 हमारे स्कूल भी है, हॉस्पिटल है, खाली ग्राउंड है, वहाँ एक सामने थर्मो प्लांट का जो कॉलोनी बनी है, उसमें पूरी पार्किंग की व्यवस्था की हुई है। धाम में तो गाड़ियां जितनी आनी उतनी आनी है। उसके अलावा हर प्रकार की पार्किंग के लिए भी हमने 50 वॉलंटियर लगाए, 15 प्राइवेट सिक्योरिटी लगाए हैं। मतलब हर प्रकार का, जिस तरह मंदिर में दर्शनों के लिए जो खाना पंडाल है, खाना पंडाल 30-30 तो सेवाकार लगाए हैं, 10-10 कोटियां लगा रखे हैं, और सेवाकार अलग है। मतलब क्या, एक पंडाल तो खाने का 50 वाला बन लगा रखा उन्होंने, वो 30-40 आदमी खाना वो खुद ही बनाएंगे, खुद ही खिलाएंगे, खुद ही सेवा करेंगे। फिर भी हमने वेटर भी है, 70 वेटर भी लगा रखे हैं। तो सारी व्यवस्था सुचारू रूप से। तो आपसे भी अपील है, आप लोगों ने सबने वहाँ दर्शन देने हैं, और कोशिश ये रहेगी यहाँ से ही हम गाड़ी चलाएं, और यहाँ व्यवस्था हमारी टीम लगेगी, और आपको मैसेज डाल देंगे भी कितने बजे आपको लेंगे, और वहाँ प्रसाद लेके मंदिर में दर्शन करके, पंडाल में दर्शन करके, उल्टा आपको यहाँ सही समय पहुँचाए। ये हमारा पूरा कोशिश और पूरा प्रयास है। और फिर भी आपसे अपील है, आप लोगों ने जरूर सह परिवार अग्रवाल धाम मेले में जरूर आना है। भी आपका अपना मेला है, आपके शहर में लग रहा है, आपका अपना मंदिर है। कल कोई पूछे कलकत्ता से, बम्बे से, पंजाब से, दिल्ली से रिश्तेदार पूछे भाई मेला की ज्यादा, तो आप जाओगे नहीं तो क्या बताओगे? तो बताना तो इस बात का, कुछ आप बताओगे, कुछ दिखाओगे, तो लोग अपने भी टोक लेंगे, हाँ भी बाकी जो, हाँ भी ठीक है, ये स्थिति अच्छी स्थिति है।